हाय एवरीवन, खम्मा गणी। मेरा नाम संतोष है और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लाइटनिंग कैसे होती है। लास्ट सैटरडे संडे को हमने बात करी थी कि थंडर स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से जो हमें सडनली बनते हुए काले काले बादल दिखाई देते हैं जिनसे बहुत बारिश होती है, कभी कभी फ्लडिंग सिचुएशंस हो जाती हैं जो हरिकेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो थंडर स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं। अब जब इस तरह के थंडर स्टॉर्म्स या जिसे हम बोलते हैं तूफान आते हैं तो उसके साथ में आती है लाइटनिंग एंड द साउंड ऑफ थंडर। ये लाइटनिंग हमने बहुत बार देखा होगा, जस्ट इन अ फ्लिक ऑफ नैनो सेकेंड्स आती, मतलब पलक झपकने से पहले ही लाइटनिंग चली जाती है, वी कैन जस्ट सेंस। और उसके साथ में आती है बहुत ही डरावनी सी आवाज। कैसे आती है ये आवाज, बट ये लाइटनिंग कैसे क्रिएट होती है, क्या मैकेनिज्म है कि ये बिलियंस ऑफ वॉट की एक इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड के अंदर जनरेट हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जनरेट हो रही है। नाउ इसको लेके ना बहुत सारे डिस्कशंस भी हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को जो बिलियंस ऑफ वॉट की होती है, अगर हम इसे किसी भी तरीके से कैप्चर कर सके तो जो इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, जो हम बात करते हैं कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से जो कार्बन इमिशन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बन रही है, वो सारा इशू ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल है कि इट विल सॉल्व ऑल दी लाइट प्रॉब्लम्स, ऑल दी एनर्जी प्रॉब्लम्स ऑफ द होल वर्ल्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। बट इसे कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए। एंड आई थिंक हाल फिलहाल के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी काम भी नहीं कर रही है कि हल्की फुल्की भी लाइट कैप्चर कर सके। बिकॉज अंडरस्टैंड, दिस इज बिलियंस ऑफ वॉट, वेयर विल यू कंजर्व इट, हाउ विल यू कंजर्व इट। इफ यू हैव एनी आइडियाज, थ्रो इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बट टुडे लेट्स सी कि ये लाइटनिंग बनती कैसे है, किस तरीके से ये आसमान के अंदर खूबसूरत बट बहुत ही डेंजरस, जिससे बहुत ज़्यादा जाने भी चली जाती है, नज़ारा बनता है। अब हमने ना लास्ट टाइम थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होता है जनरली लो प्रेशर एरिया की वजह से, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी होना चाहिए, इवोपरेशन होना चाहिए, उसकी वजह से हमारे क्लाउड्स जनरेट होते हैं जो बड़े होते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है थर्मल हीट, मतलब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से वो क्लाउड और भी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इवेंचुअली वो बहुत हेवी प्रिसिपिटेशन डाउनपोर होती है उसके अंदर। हमने अपस्ट्रीम देखी थी कि किस तरीके से हवा गश करती हुई ऊपर की तरफ जाती है और एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्म हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। अब जब ये क्लाउड फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे इस मेच्योर थंडरस्टॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज सेंटर्स क्या होते हैं, इस तरह के जो ये प्लसेस एंड माइनसेस आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज सेंटर्स हैं। अब सिर्फ प्लस तो बनेगा नहीं, माइनस तो बनेगा नहीं। अब यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है, जो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमने कन्वेक्शंस की बात करी थी लास्ट टाइम पे, अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज वॉच दैट थंडरस्टॉर्म वाला वीडियो, दिस विल कनेक्ट इट कंप्लीटली। उस कॉलिजन की वजह से यहाँ पे चार्जेस जनरेट होते हैं। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये सेपरेट हो जाते हैं क्लाउड के अंदर। जनरली जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के अपर एरिया के अंदर, जिसे हमने एविल भी बोला था, यहाँ पे बनते हैं। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो जनरली या तो सेंटर में, अगर क्लाउड छोटा है तो, और अगर क्लाउड बहुत बड़ा है तो वो कभी कभी उसके बिल्कुल बॉटम पे, बेस पे भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। बट ये हमेशा लेयरिंग में रहेगा, ये हमेशा इस तरीके से एक डिस्चार्जिंग सेंटर के अंदर बनेगा। अब ये जो जनरली बनता है ये 20 to 30 हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर का बनता है। लेकिन अब जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से होती है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, प्लसेस एंड माइनसेस। तो जब ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में, जो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ऐसे के अंदर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। यू गेट द पॉइंट। आप दो तार को अगर मिलाते हो, अगर आप प्लस एंड माइनस तार को मिलाते हो तो सडनली एक स्पार्क आता है उसके अंदर, है ना। क्यों आता है? क्योंकि वहां से सडनली इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। प्लसेस एंड माइनसेस में जब मिलेंगे, जब इसके अंदर एक ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगी हमारी बहुत तेज लाइटनिंग। एक और इसके अंदर व्यू है कि जो लाइटनिंग है वो जनरली
जो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स होती है कि क्लाउड के अंदर क्या हो रहा है, थंडरस्टॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि पानी की ये डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की वजह से जो क्लाउड है, मैंने आपको बताया था कि एक आइसिंग लेवल होता है यहाँ पे, जिसके ऊपर जो लिक्विड हमारी वाटर वेपर्स हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे भी जो वाटर वेपर्स होती हैं वो इतने कॉलिजन्स की वजह से धीरे 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 बड़ी होती जाती हैं। तो ये जो लार्ज वाटर हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये अगर स्प्लिट होती है तो इसकी वजह से भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। हर एक वाटर ड्रॉपलेट जो है जब ये स्प्लिट होगी तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज में स्प्लिट होती है, और जब ये मिल जाती है तो ये रिमेन रहती है, मतलब ये न्यूट्रल रहती है जब बैलेंस में हो जाती है ये। बट ये एक एक व्यू है जिसमें इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो मेजॉरिटी एक्सेप्टेड व्यू है वो यही है कि एक क्लाउड के अंदर इस तरह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द कॉलिजन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इट क्रिएट्स। नाउ अब ये जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अब यहाँ पे बनता है ग्राउंड फ्लैश जिसे हम बोलते हैं सीजी। यहाँ पे प्लस सीजी एंड माइनस सीजी दो बनते हैं। दोनों जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ थंडर की आवाज़ सुन के पता लगा लेते हैं कि प्लस सीजी या माइनस सीजी है। अब जनरली यहाँ पे हुआ क्या होगा कि क्लाउड के अंदर जो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, दिस समहाउ हैज़ कोलाइडेड विद दिस एंड दिस समहाउ हैज़ कोलाइडेड विद द ग्राउंड चार्ज ऑल्सो। किसी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना है ना तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट होना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई दे रही है ना, जो हमें चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगी, ग्राउंड तक नहीं आएगी। सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला है, जब तक यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और सर्किट कंप्लीट होगा जब यहाँ पे ग्राउंड पे भी चार्जेस रहेंगे। ग्राउंड पे जनरली पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ये हम सीजी देख रहे हैं। अगर हम माइनस सीजी देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये जो स्मॉल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जो स्मॉल सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये फाइनली आके यहाँ से जब टकराएगा, ग्राउंड से जब टकराएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज हाउ इट इज बीइंग जनरेटेड। यहाँ पे ऊपर प्लस थे तो प्लस से माइनस की तरफ चला, एंड माइनस से ये जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये प्लस की तरफ जाएगा। ये अपवर्ड पॉजिटिव लीडर्स होते हैं और उसके साथ में इसके स्प्रैकल्स, इसके फ्रैक्शंस भी होते हैं, एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड। इट्स वेरी सिंपल। और एक बार जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखो दोनों मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है क्लाउड से ग्राउंड की तरफ, और यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट होता है ग्राउंड से क्लाउड की तरफ, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है। ग्राउंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, टावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये सारी चीज़ें चार्ज रहती हैं जिन्हें हम जनरली पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज भी अपवर्ड मूवमेंट करता है और क्लाउड से आने वाला डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, तो और जब ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट मिलेगा, देखो यहाँ पे ये सर्किल में, then this will complete the circuit and we will see a very quick and a billion of watt flash of lightning, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। बट एक बार लाइटनिंग के बाद में आपको एक बहुत फ्लैश दिखाई देता हुआ, एकदम जैसे एकदम आंखें चुंधी आ जाती है कि अरे क्या हो गया, है ना। तो वो होता है रिटर्न स्ट्रोक। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, अब एक रिटर्न स्ट्रोक हुआ है, और एक बहुत, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या करेगी, ये एकदम ब्लास्ट होगी। सर्किट कंप्लीट होते ही ये ब्लास्ट होगी। उससे क्या होगा कि इसके आसपास की जो एयर है उसको सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एयर का मतलब क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, एटम्स। उनको बहुत जल्दी सडनली एनर्जी मिलेगी। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एयर का होगा एक्सपेंशन। ठीक है, उस एयर के एक्सपेंशन की वजह से ही हमें यहाँ पे, हम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड्स, हमें यहाँ पे सुनाई देता है थंडर का साउंड, जिसे हम बोलते हैं तूफान गड़गड़ाने की आवाज़ आना। क्यों होता है ये जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो ये सडनली ब्लास्ट होती है, एक इंटेंस हीट क्रिएट करती है। उस इंटेंस हीट से जो उसके आसपास का एयर कॉलम है वो सडनली एक्सपेंड होता है, और वहाँ पे ये क्रिएट करता है, ये एक डेफनिंग नॉइज क्रिएट करता है। ये एक वाइब्रेटिंग प्रेशर होता है जो बनता है, क्योंकि वहाँ पे जो एयर कॉलम्स हैं वो रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे आपके पास एक गुब्बारा है, आपने उस गुब्बारे में सडनली अचानक से विद इन अ सेकेंड इतनी हवा भर दी कि वो उसको झेल नहीं पाया, और आपको एकदम टक की आवाज़ आती है ना, ब्लास्ट की आवाज़ आती है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, जैसे हम बोलते हैं क्लाउड थंडर। ठीक है,
नाउ दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो कि किस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द ग्राउंड एंड जो हमारे क्लाउड में होते हैं वो किस तरीके से एक पूरे सर्किट को क्रिएट करते हैं, माइनस सी जी एंड प्लस सी जी को क्रिएट करते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी आई थिंक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि थंडर कैसे क्रिएट होता है, लाइटनिंग कैसे क्रिएट होती है. एंड विद दिस हमारा जो कंप्लीट एक टॉपिक है थंडर स्टॉर्म एंड उसके साथ में थंडर एंड लाइटनिंग का. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो वॉच इट, थंडर स्टॉर्म का. आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, उसको देख लेना. अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि लाइटनिंग के सही, तो अगली बार जब भी आप बादल गरजते हुए देखोगे, आप बिजली कड़कते हुए देखोगे, तो यू आप अचानक आप समझ जाओगे इन अ सेकेंड कि क्यों हुआ ये, कहाँ पे चार्जेस बने, कहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हुआ है. जो हमें एकदम चमक दिखाई दी है वो रिटर्न फ्लैश कैसे दिखाई दिया है, और ये बिजली गिरने के बाद में ये जो अम, बादल गरजने की आवाज आती है वो क्यों आती है. ठीक है, तो ये जो सवाल आपने सुना होगा, शायद बचपन में सोचा भी होगा कि पहले बिजली गिरती है या बादल कड़कते हैं. तो पहले बिजली गिरती है, उसके गिरने से जो हवा एक्सपेंड हुई है सडनली, जो इंटेंस हीट की वजह से, उसकी वजह से बादलों के गड़गड़ाने की, जिसे हम थंडरिंग साउंड बोलते हैं, उसकी आवाज आती है. So that is it in today's video. It was a very small and a very very informative video. Also to inform you that हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं ओनली ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स. जैसे कि दिस इज वन टॉपिक, दिस टाइम वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप करंट अफेयर को स्टैटिक के अंदर यूज़ करोगे. एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स में देखने को मिलती है कि हमें समझ नहीं आता है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर में आने वाली न्यूज़ को स्टैटिक से ही लिंक करना है. सो दैट इज़ व्हाट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट हियर इन दिस. We are having it on 3rd of the February. Very soon the registration will also start. And apart from that we have geography optional course for 2024, जिसके लिए हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड 2025 ऑनलाइन क्लासेज हैं, 100% सिलेबस इनटू वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. ज्योग्राफी का ना बड़ा सिंपल है, ज्योग्राफी को हम बोलते हैं सोशल साइंसेस. अब यही इसकी खूबसूरती है कि इसमें साइंस भी है, लॉजिक है, सो आपको कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा. एंड ये सोसाइटी से लेंगे क्योंकि इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन आता है. बट अगेन हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, हाउ टू मिनिमाइज योर अटेम्प्ट, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस कोर्स. कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन जॉइन इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can come and join us in the workshop also, which we are having on the 3rd of February. And you can drop us a mail, you can drop us a text, you can drop us a comment also. We will definitely reply you. And this is it. I'll see you guys in the next video. Bye. Jai Hind.